ये जितना मर्जी जोर लगा ले 14 मई को इलेक्शन नहीं होंगे। वजीर दाखिला राना सनाउल्लाह की ललकार। फैसलाबाद में तकरीब से खिताब में यह भी वाज़ेह कर दिया कि मुल्क भर में इंतखाबात एक दिन होंगे और उसी निगरान सेटअप के तहत होंगे। मुसल्लत करदा एक फितने ने तरक्की करता मुल्क तबाह कर दिया। वो पहले कहता था कि IMF नहीं जाऊंगा, खुदकुशी कर लूंगा, फिर मुल्क दुश्मन मुआहिदा कर डाला। पंजाब में निगरान हुकूमत की मियाद पूरी हो चुकी। स्टेट बैंक ने अदालती हुक्म पर कल इलेक्शन के लिए फंड जारी करने हैं। कौम जजों की तरफ देख रही है। सुप्रीम कोर्ट के फैसले पर अमल दरामद न हुआ तो अदालती सिस्टम फेल हो जाएगा। PTI रहनुमा फवाद चौधरी की न्यूज़ कॉन्फ्रेंस। कहा, अदालती फैसलों के खिलाफ करारदादों की कोई हैसियत नहीं। इस वक्त पूरी कौम अदलिया के साथ खड़ी है। जमाते इस्लामी की जानिब से ईद उल फितर के बाद APC बुलाने का इम्कान। मुल्क भर में एक ही दिन इंतखाबात की तारीख पर बात होगी। हुकूमत को अक्टूबर से पहले PTI को मई के बाद इलेक्शन के लिए राजी करने की कोशिश होगी। साद रफीक और अयाज सादिक नून लीग की नुमाइंदगी करेंगे। इमरान खान ने परवेज खटक, एजाज अहमद और महमूद रशीद पर मुश्तमिल मुज़ाकराती कमेटी तश्कील दे दी। अफगानिस्तान के लिए अमेरिका के साबिक एलची ज़ल्मे खलीलजाद बड़ी मुश्किल में फंस गए। बरतानवी अखबार गार्जियन के मुताबिक अमरीकी हुकाम ने खलीलजाद के खिलाफ मनी लॉन्ड्रिंग की तहकीकात शुरू कर दी। ज़ल्मे खलीलजाद पर इराक में बतौर सफ़ीर तैनाती, खूब माल बनाने का इल्ज़ाम। लाखों बेगुनाह इराकियों का खून बहाने में भी उसकी पॉलिसियों का कलीदी किरदार। अहलिया के अकाउंट में $15 लाख की मुंतकली पर ज़ल्मे खलीलजाद बेनकाब। इमरान खान और ज़ल्मे खलीलजाद दोनों करप्शन और मनी लॉन्ड्रिंग में मुलव्वस। वज़ीर इत्तलात सिंध शर्जील मेमन ने सोशल मीडिया पर चेयरमैन PTI और अफगानिस्तान के साबिक अमरीकी एलची का मवाजना पेश कर दिया। कहा, दोनों की आदतें मुश्तरक हैं, दोनों ही तालिबान के हामी भी हैं। PTI हुकूमत ने पंजाब में तरक्की का सफर रोककर अवाम से नून लीग की हिमायत का इंतकाम लिया। सूबे को नाअहल वज़ीर आला मुसल्लत करके वज़ारत आला को विफाक में सियासी जोड़ तोड़ के लिए इस्तेमाल किया जाता रहा। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ तरक्याती मनसूबों से मुताल्लिक़ इजलास में बरस पड़े। वज़ीर आला पंजाब के हमरा मुख्तलिफ मनसूबों का जायज़ा। लाहौर ब्रिज का मनसूबा 2.5 की बजाय 1 माह में मुकम्मल करने की हिदायत। वज़ीर मजहबी उमूर मुफ्ती अब्दुल शकूर की लकी मरवर ताजिबी खेल में तदफीन। नमाज जनाजा में बड़ी तादाद में अहले इलाका की शिरकत। वाक़े का मुकदमा दर्ज। इब्तदाई तहकीकात में मुफ्ती अब्दुल शकूर की गाड़ी को टक्कर मारने वाला वीगो ड्राइवर हादसे का जिम्मेदार करार। वफाकी वजीर की गाड़ी की रफ्तार सिर्फ 30 किलोमीटर फी घंटा थी, जबकि वीगो की रफ्तार 110 किलोमीटर रिकॉर्ड। शारा दस्तूर पर हद रफ्तार 60 किलोमीटर है। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की ज़ेर सदारत इजलास। चीनी की स्मगलिंग और मुनाफाखोरों के खिलाफ क्रैकडाउन की मंजूरी। शहबाज शरीफ ने कहा, अवाम को नाजायज़ मुनाफाखोरों के रहमो करम पर नहीं छोड़ा जा सकता। अवाम को सताने वालों से हिसाब लेंगे। वज़ीर आला पंजाब मोहसिन नकवी को सूबे में चीनी की कीमत कंट्रोल करने के लिए मौसर इक़दामात, निगरानी और तरीक़ेकार वज़ा करने की हिदायत। ईद से पहले पेट्रोल 10 रुपए महंगा होने पर अवाम का पारा हाई। शहरियों ने हुकूमत से आलमी मार्केट में तेल सस्ता होने का रिलीफ मांग लिया। LPG भी एक माह में दूसरी बार महंगी। 1 किलो LPG पर 10 रुपए बढ़ा दिए गए। कीमत 310 रुपए हो गई। पहाड़ी इलाकों में 360 रुपए किलो तक फरोख्त की जा रही है। कच्चे में डाकुओं और अस्करियत पसंदों के खिलाफ पुलिस का एक्शन जारी। पुलिस ने बस्ती गनी लठानी का कंट्रोल संभाल लिया। गैंग के मुताबिक ठिकानों पर कब्जा। पाक फौज की 6 बख्तरबंद गाड़ियां भी शरीक। घोटकी के इलाके रोंती में पुलिस को मुजाहमत का सामना। जदीद असलहे से फायरिंग से एक अहलकार जख्मी। फौलादी बख्तरबंद के चंद हिस्से टूट गए।
साबिक गवर्नर मकबूजा कश्मीर सत्यापाल के इंकशाफात पुलवामा हमले पर पाकिस्तान के मौक़िफ़ की तायद। तर्जुमान दफ्तर खारजा ने कहा है, उम्मीद है आलमी बरादरी भारतीय प्रोपेगेंडा मुहिम का भी नोटिस लेगी। नई दिल्ली को जवाबदेह ठहराने का वक्त आ गया है। मोदी सरकार को तमाम सवालों का जवाब देना चाहिए। मोदी के भारत में मोदी को ही शर्मिंदगी का सामना। पुलवामा हमले पर भारतीय यूट्यूबर रवीश कुमार के होशरुबा इंकशाफात। सवाल उठाए कि क्या मोदी सरकार के झूठ का भांडा फूटने लगा है। पुलवामा हमले पर मोदी ने सत्यपाल मलिक को क्यों चुप रहने को कहा। हकीकत यह है कि वाक़े के वक्त मोदी सियासी सरगर्मियों में मसरूफ थे। पुलवामा हमले का मकसद इलेक्शन में मोदी को जितवाना था। भारत में मुस्लिम दुश्मनी की एक और लर्ज़ाखेज़ वारदात। मुसलमान रुकन असम्बली और उनके भाई का सरेआम कत्ल। अतीक अहमद और उनके भाई को पुलिस हिरासत में मेडिकल के लिए अस्पताल लाया गया था। वो मीडिया से गुफ्तगू कर रहे थे जब इंतहा पसंदों ने कैमरे के सामने उन्हें गोलियां मार दी। तीनों मुल्ज़िमान को गिरफ्तार कर लिया गया है। वाक़या इलाहाबाद में पेश आया। दुबई की रिहायशी इमारत में आग लग गई। 16 अफराद जाँ बहक, 9 जख्मी। मरने वालों में 3 पाकिस्तानी, 4 भारतीय और 1 नाइजीरियन खातून शामिल। वाक़या गुंजानाबाद इलाके अलरास में पेश आया। रेस्क्यू अहलकारों ने 2 घंटे बाद आग पर काबू पा लिया। सूडान में पैरा मिलिट्री फोर्सेस की बगावत के बाद हालात कशीदा। फजाई हमले और झड़पों में 56 अफराद मारे गए। फौज ने ऐलान किया है वो फतह के करीब हैं और कौम को जल्द खुशखबरी देंगे। अरब लीग काउंसिल का हंगामी इजलास आज तलब कर लिया गया। मसला अफहाम व तफहीम से हल करने पर बात की जाएगी। कोरंगी इंडस्ट्रियल एरिया के करीब केपीटी इंटरचेंज की खस्ता हाली। पुल के निचले हिस्से में दरारें। तवज्जो दिलाने के बावजूद मरम्मत न की जा सकी। एडमिनिस्ट्रेटर कराची और वजीर बल्दियात का नोटिस भी काम न आया। कराची चिड़ियाघर में हथनी नूरजहां की हालत में मामूली बेहतरी। हथनी को बैनुल अक़वामी माहिरीन की मुशावरत से खुराक और अद्वियात फराहम की गई। एडमिनिस्ट्रेटर कराची डॉक्टर सैफुर रहमान का चिड़ियाघर का दौरा, नूरजहां की सेहत से मुतालिक दरियाफ्त किया। और पाकिस्तान ने दूसरा T20 भी जीत लिया। न्यूजीलैंड को 38 रन से शिकस्त। कौमी कप्तान बाबर आजम की शानदार बैटिंग, 58 गेंदों पर नाकाबिले शिकस्त सेंचुरी स्कोर। सीरीज में पाकिस्तान को 2-0 की बढ़तरी हासिल। दोनों टीमों के दरमियान तीसरा T20 कल खेला जाएगा।